मोते कछु न बसाए। विश्वमी शब्दावली के महान संत परम पूज्य संत सदगुरु महर्षि में ही ब्रह्महंस जी महाराज की पावन कमल चरणों में कोटि नमन। और हरिद्वार से चल करके हमारे बीच तपोनिष्ठ ज्ञान की सागर और परमात्मा की प्रतीक मूर्ति हमारे पूज्यपाद स्वामी मुक्तानंद जी महाराज के चरणों में मेरा बारंबार नमन है। परम श्रद्धे दिनेश बाबा मंचासीन साधु चरण, सत्संग में उपस्थित अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय संत समाज, आज एक ज्ञान और ध्यान जग का पूर्णाहुति को जा रही है, संपन्न की ओर। इस संपन्न की ओर सत्संग हो रहा है। अभी हम लोग रामचरितमानस सारस्वतिक के सप्तम सोपान उत्तर कांड से हम लोग पाठक्रम सुन रहे थे और पाठ में हम सुन रहे थे काक और गरुड़ की संवाद। साथ साथ उसमें पाठ का विषय है भक्ति। भक्ति का नाम है सेवा। गोस्वामी जी लिखते हैं कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग पावन प्राणी। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख की खानी। जीवन में सभी मनुष्य से पूछा जाए कि आप लोगों को सुख की दुख, सभी आदमी बोलेगा कि हम लोगों को दुख चाहिए ना। एक भी आदमी दुख का मांग नहीं करेगा। सब आदमी का मांग होगा सुख। सबका सुख का मांग है। और सुख जहां पर है वहां पर हम लोग का मन नहीं जाता है, वहां से हम लोग का मन भागता है। ये जहां सुख है वहां जाना चाहिए। वहां जाने के बाद आपको सुख मिलेगा। और बाबा कबीर ने क्या कहा? उन बड़ा अच्छा बाबा कबीर ने कहा, धन धर सुखिया काहो न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। अब देखिए भगवान राम मतलब उत्तम राम है, उनको तो दुख नहीं चाहिए, उनको भी दुख हुआ है। और उनको भी समय आने पर ये भाई को मेघनाथ ने बाण मारा था, मूर्छित अवस्था में था। भगवान राम भी आंख से आंसू बहा रहे। भगवान के भी रोना पड़ा। उसको नहीं रोना चाहिए। भगवान कृष्ण को भी रोना पड़ा। क्यों? अब ऐसे महापुरुष कबीर सामने कहते हैं कि तन धर सुखिया, जिनको जिनको तन मिला है, मानव का तन मिला है, कुछ न कुछ उनको सुख दुख व्यापा है। बिना दुख बिना सुख का कोई नहीं है। बड़े बड़े महापुरुष के दिन उनको भी दुख हुआ है, कष्ट हुआ है। बताया भगवान कृष्ण की भी दुख हुआ है। एक रोज ब्रह्मा जी भगवान किसके पास भेजे? नारद जी को। और नारद जी आए अब बोले भगवान का जो 1600 के 8000 की पटरानी थी राधा लोग, हाँ 16108 भगवान किसकी पटरानी थी? देखा 16108 उसमें से भगवान और नारद जी गए परीक्षा लेने के लिए। देखिए थे भक्ति में सुपूर्ण कौन होता है, भक्ति के महत्व कौन देता है? भगवान का सबसे प्यारा सबसे अच्छे भक्त कौन है कि भगवान को संकट में, भगवान को विपत्ति में इस साथ दे, दुख को बांटे। नारद जी कमंडल लेता है, सभी राधा के पास जाता है। ये देखो राधा, भगवान के पेट में मीठा मीठा दर्द हो रहा है और भगवान का पेट का दर्द तभी छूटेगा
जो कोई राधा अपना चरण धो करके दे दो, भगवान पी लेगा, उनका रोग से निवारण हो जाएगा। गुरुदेव लिखे हैं कि अबा गमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। कागे निवारण चाहते हैं ईश्वर परमात्मा की भक्ति सबको करनी चाहिए। और सब राधा के पास गए, नारद जी सुना देते थे कि जो राधा अपना चरण धो करके दे देगी, भगवान तो पी लेंगे, उनका रोग का निवारण हो जाएगा। कोई राधा को कितना दिन तक 60,000 वर्ष तक उनको रोड नरक में उनको जीव को रहना पड़ेगा। कोई स्वीकार नहीं किए, भगवान के दुख को पसंद कोई नहीं किए, सब राधा मुख को मोड़ ली, ऊपर से प्रेम करती थी, भाव करती थी। आज भगवान के कष्ट में कोई तैयार नहीं है, कोई नहीं चाहता है। एक राधा के पास गए, उन्होंने कहा कि हाँ मेरा वो नरक पसंद है, दुख पसंद है, मुझे अपना पीड़ा पसंद है, इन भगवान के दुख मुझे पसंद नहीं है। लीजिए नारद जी, मेरा चरण धोकर के ले भगवान को पिला दिया। कहना देरी था, नारद जी ने कहा मैं तो लेने नहीं, तो परीक्षा भी कर रहा था ना। अब बता रहे थे 16,108 रानी में कौन भक्ति पार की, सब था भगवान का एक के पार की, बाकी सब छोड़ दिए ना। महाजोगी गोरखनाथ जी महाराज एक वृक्ष के निकट बैठा हुआ था और अपने शिष्य से भेजा, साथ में एक ब्रह्मचारी था, कहा कि बेटा जाओ गांव से भिक्षा मांग करके ला, मुझे खिला, भूख लगी है। और नारद जी के गोरखनाथ जी की शिष्य था, अब कमंडल लेते हैं। गांव की शुरुआत में एक बूढ़ी माता थी, उनके यहाँ बना था दही बड़ा, अच्छा भात बना था दही बड़ा। अरे माता जी श्रद्धापूर्वक महात्मा के कमंडल में दे देता है। नारद जी के गोरखनाथ जी के शिष्य लेकर के आए और इनके पास इनको दिए खाने के लिए, और सब गोरखनाथ जी महाराज खा लिए। कहा बेटा इससे मेरा पेट नहीं भरा, और ला मांग करके। और शिष्य चले जाते हैं, माता जी उससे गुरुदेव की पेट नहीं भरी, थोड़ा और दे दो। माता जी सोचती है कि महात्मा लोभी है, दोबारा मांगने आया है। महात्मा जी से मजाक किए, माता जी हंसी किए कि बाबा तो तभी युवा सन्यासी था, जवान था, बाल ब्रह्मचारी था, और देखा दूर दूर देखा था, मेरी आंख गड़बड़ हो गई है, हम आपको दोबारा दे देंगे, एक काम कीजिए ना, आप अपना आंख निकाल के हमको दे दीजिए, आपको खाना दे देता है। इसके हाथ से कमंडल लेती बूढ़ी माता, जाती लाने के लिए। और ये गुरु भक्ति विश्वास कितना है, गुरु भक्ति, गुरु की भक्ति, साधु की सेवा बिन कछु नहीं पाई हो, याते भजो भजो गुरु 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 ही लहो चरण लो लाई हो। गुरु की भक्ति में, गुरु की सेवा में ब्रह्मचारी जी क्या किए, अपना चाकू निकाले, दोनों आंख को काट करके निकाल करके दाएं हाथ में ले लेता। जिस समय आंख को काटा होगा, निकाला होगा, उनका दृश्य कितना देखो अच्छा लगता होगा, भयंकर लगता होगा, डर के मारे लोग देख करके डर जाता। दोनों आंख से जब काट के निकालते हैं और आंख से खून छर चू रहा है। अरे माता जी जैसे सामने देखने आती है, देख करके डर गई। कहा महात्मा जी अपना कमंडल पकड़िए, मैं तेरा दृष्टि को देख करके मैं रहा नहीं जाता, मैं भागती हूँ, मैं आपसे मजाक की थी, आंख मंगाने तो मैं हंसी किया था। और वे माता तो लौट जाती है। किसी तरह से ब्रह्मचारी जी कमंडल को पकड़े दाएं हाथ में और बाएं हाथ में, दोनों आंख जो निकाल करके हाथ में लिया था ना, और अंदाजा से चल रहे हैं, जाने में विलम्ब उनको हो रहा है। और गोरखनाथ जी महाराज आशा देख रहे हैं, मेरा शिष्य कहाँ पर ठहर गया है, कहाँ रुका है। ये तो आग बगला हो रहा था, गुस्सा में तमा रहा था, जो कि मेरे से कुछ किया होगा ना, मैं इनको श्राप दे दूंगा, जला दूंगा। लेकिन शिष्य को आंख रहे तो ये बेचारा बिना आंख के और टटोलते टटोलते आ रहे हैं। जैसे गुरुदेव के निकट आते हैं, गोरखनाथ जी के निकट आते हैं, गोरखनाथ जी महाराज का आंख को देख करके गुस्सा में भराते हैं। कहा बेटा बताओ तुमको आंख किसने निकाली है।
मैं उसको जीवित जला दूंगा, मैं श्राप से उसको भस्म कर दूंगा। कहा गुरुदेव शांत रहिए, शांत रहिए गुरुदेव, इतना क्रोध में मत आइए गुरुदेव। गुरुदेव को शांत किए और कहा गुरुदेव पहले आप भोजन कीजिए। कहा बेटा बताओ पहले तुमको आंखें किसने निकाली है? कहा मत गुरुदेव, एक बूढ़ी माता जो हमको भोजन देते रहे, ये हमसे पहले बोले कि महात्मा जी अपना आंख हमको दे दीजिए। मैं बोला कि सच बोल रही है ना, और आंख निकलवा ली, लेबो ने की, हमसे मजाक कर ली। कहा चिल्लाओ। और गोरखनाथ जी महाराज उनको दोनों आंख लेकर के ऐसे सटा देते हैं, कुछ जुड़ते सट देते हैं, सटा दिए, कमंडल से जल निकाले, मंत्र का उच्चारण किए और दोनों आंख में छिट्टा मारे, दोनों आंख में जैसे बिजली बढ़ती है बोलना, भग से रोशनी आ गई। बोलिए सदगुरु, दोनों आंख से दिखाई देने लगी। और शिष्य कहता है गुरुदेव ये तो चमत्कार हो गई, अब तो दोनों आंख में रोशनी, पहले तो कुछ कम भी था ना, इस बार तो मेरे आंख में बहुत ज्यादा रोशनी आ गई, मुझे तो दूरदर्शन की दूर की बात दिखाई दे रही है, मैं बहुत दूर तक देख रहा हूँ। कहा धन्य बताते हैं क्या कहा, सुख की घड़ी बताते हैं गोस्वामी जी, बड़ा अच्छा बताए। संसार के सभी लोग सुख चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहते हैं। इस लोक से लेकर के देवलोक जब चलिए तो देवता लोग भी सुखी नहीं है। जब नर लोग सुखी नहीं है तो देवता लोग सुखी होगा? देवता लोग भी सुखी है। सुखी कौन है? हमारे पूज्य बाबा लोग सुखी है ना, संत सुखी है। और सीधा जी क्या कहते हैं, धनहीन कहे धनमान सुखी, धनमान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे चतुरानंद सुखी, चतुरानंद कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचारी कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। एक ईश्वर की भजन के बिना सब जीव दुखारी है, सब जीव दुखारी है। ये ईश्वर का भजन करना चाहिए। क्या सुने तंदर सुखिया काहू ने देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात कहते हुए सबका किया विवेका हो, खाटे बाढ़े क्या जग दुखिया, क्या गिरी क्या बैरागी हो, सुखदेव आचार्य दुख की डर से गर्भ से माया त्यागी हो, जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूर ना हो, आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई महल ना सुनना हो, अवधू दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी विपरीति हो, कहे कबीर सकल जग दुखिया, कहे कबीर सकल जग दुखिया, सभी सुखी कौन? संत सुखी मन जीती हो। संसार कौन सुखी हुआ? देवता लोग भी सुखी नहीं हुआ, नर लोग सुखी नहीं हुआ, सुखी कौन हुआ? संत लोग सुखी हुआ। क्या संत लोग सुखी होते हैं? ये उनका गुण को जानते हैं, अच्छे धारण कर लिए संत लोग सुखी होते हैं। कहने का मतलब है बहुत सारे हम लोग पाठ पे सुन चुके हैं, भक्ति पे पाठ सुने थे, शिव अज सुख सनकादिक नारद, ये मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनायक एहा, भजिए राम पद पंकज नेहा, श्रुति पुराण सत ग्रंथ कहाई, रघुपति भगति बिना सुख नहीं। जब तक परमात्मा भक्ति नहीं करेंगे तब तक सुख मिलने वाला नहीं रे। सुख का घड़ी साधन है, तन का सुख है धन, मन का सुख है साधन। संत मता का प्रचार है, साधन केवल चार है। संत मता का प्रचार है, साधन केवल चार है। जो तन मन धन से करता है उनका बेड़ा पार है। हाँ, जो तन मन उनका बेड़ा पार होगा, जो नहीं करेगा उनका बेड़ा पार नहीं होगा। तो कहने मतलब है, मैं अपना वक्तव्य की विराम ले रहा हूँ। एक शुभ समाचार सुना देता हूँ। यहाँ पर सत्संग आज संपन्न हो रहा है। गोकुलपुर में 3 आश्रम है, इसको हम बोलते हैं गंगा की धारा, और नहर से दक्षिण है जमुना की धारा, अब बीच में है अंतरशिला सरस्वती की धारा। उनको कोई नहीं देखता है,
और सरस्वती धारा कोई नहीं देखता है, लोग जो प्रवेश करते हैं वही जानता है। तो बीच में रोड किनारे में एक छोटा सा सबरी की तरह कुटिया बनी है, उसमें कोई साधु है गोकुलपुर में, कैसे आता हो तो बिल रात में ठहर जाता है वो झोपड़ी में कहा। और उधर जो है ना नहर से दक्षिण उनका नाम ब्रह्म स्थान, वहां पर हम रहते थे ब्रह्मलीन, राजेंद्र बढ़ा करते थे, शरीर त्याग किए। उनके आश्रम पर अभी सप्ताह ध्यान चल रहा है। आज उनका 5वां दिन है, कल 6ठा दिन होगा, परसों संपन्न होगा। जहां तक मेरी आवाज आ रही है आज संपन्न हो गया। कल से आप लोग वहां पर अवश्य आइएगा। अब परसों सबके लिए फूला भंडारा भी होगा, सत्संग भी होगा। और रानीगंज से एक साधु आ रहे हैं और साधु सब है, उनका दर्शन प्रदर्शन सुनेंगे। और यहाँ पर मैं बता रहा था सरस्वती की धारा अंतरशिला है, वहां पर सत्संग 24 फरवरी से 2 मार्च तक होगा, क्योंकि 3 मार्च को होली है। तो 24 से शुरू होगा, 2 मार्च को संपन्न होगा। उसमें भागलपुर कुपा घाट से स्वामी गुरुनंदन बाबा नरेशान बाबा का पदार्पण होगा। अन्य साधु महात्मा और नेपाल के बॉर्डर से एक प्रोफेसर साहब लखनलाल यादव जी, एक डॉक्टर सत्यन यादव जी, ये लोग भी प्रकांड विद्वान है और उच्च कोटि के साधक है। एक बाबा पूर्णी से भी आएगा बिहारीगंज तरफ से, कहा ये सबके सब आएंगे, सबसे भाग लेंगे। और दुख की बात है गोकुलपुर में संत मत को झंडा को फहराए, घर घर प्रचार किए कान हमारे कृष्णदेव बाबा की बांसुरी बजाए, सबको नचा दिए। अब तक उनका समाधि नहीं बनी है, बहुत दुख की बात है। इससे पीछे जो शरीर छोड़े उनका समाधि मंदिर बढ़िया बन गया और उनका समय अब तक भी नहीं बना है। बाहर में बेचारे को बिठा देते हैं, सबको देखता है। उनके पुत्र से मेरा निवेदन है, ईश्वर उनका समाधि मंदिर बननी चाहिए, उसमें मैं 20 बोरा सीमेंट दान करूंगा, 20 बोरा सीमेंट मैं दान करूंगा उनके बनाने में। इस बार में नरेशन कह रहे थे कि विपिन भाई की बात कहते हैं, आते तो सही है, ठंडा महीना यहाँ पर बड़ा दुख होता है, लेटरी रूम इधर है, कल उधर है, बड़ी हम लोग को दिक्कत होता है। इच्छा तो होती है आपके यहाँ चले जाए, वहां जाएंगे ये लोग को दुख होगा ना। ये लोग सुख दुख नहीं पहुंचाते हैं, लोग सुख अपना कष्ट उठा